पहला विंग है उसमें ऑटिज्म सेंटर है। यहाँ पे बेसिकली न्यूरोसाइकेट्री के जो भी पेशेंट होते हैं, दिमाग से रिलेटेड जो समस्याएं होती, मानसिक रोग, उसका इलाज होता है। और ऑटिज्म सेंटर है जिसमें ऑटिज्म और एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं उनका इलाज होता है। उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन की सुविधा है, जो हमारे फर्स्ट विंग में है। जो हमारा सेकेंड विंग है उसमें सेक्सुअल वेलनेस क्लिनिक चलता है, जिसमें 3 डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुप्रिया मैम, डॉक्टर संगीता हैं जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर शशि प्रकाश हैं जो पुरुष रोग विशेषज्ञ एंड्रोलॉजिस्ट हैं। तो ये तीनों मिलके जो भी सेक्सुअल समस्याएं होती हैं पेशेंट्स की, शारीरिक समस्या या फिर मानसिक समस्या, दोनों को ही मिले तरीके से देखा जाता है और उसका संपूर्ण इलाज वहाँ पे होता है। तो ये 2 विंग्स हैं हमारे क्लिनिक के। सारे डॉक्टर लोकल पटना के ही हैं या बाहर के? जी, सारे लोकल पटना के ही डॉक्टर्स हैं, पीएमसीएच ये सब के भी डॉक्टर्स हैं। कितने डॉक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं? हॉस्पिटल में मैं पूरे टाइम रहती हूँ, और जो भी अलग डॉक्टर हैं, डॉक्टर संगीता, उनका टाइम रहता है रोज दिन का 1 to 2 PM का रहता है। शशि प्रकाश जो डॉक्टर हैं उनका इवनिंग का टाइम रहता है। और भी अन्य डॉक्टर हमसे जुड़े हुए हैं, ऑर्थो के और मेडिसिन के डॉक्टर्स। तो उन जो भी फिजिशियन से रिलेटेड या फिर ऑर्थो या सर्जरी से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होते हैं, उनके भी डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जो भी इलाज यहाँ होता है मरीजों का, उसके जांच के लिए बाहर जाना होता है, फिर हॉस्पिटल में अवेलेबल है सारे? नहीं, सारा जांच यहाँ पे, जैसे यहाँ से ही ब्लड कलेक्शन सेंटर है हमारा आयुध पैथ लैब का, तो यहाँ से ही सारे ब्लड कलेक्शन हो जाते हैं। जो सिटी स्कैन और ये सब होता है उनके लिए तो उन्हें सेंटर जाना पड़ता है। देखा जा रहा है कि ऑटिज्म के बच्चे बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं, क्या कारण होता है? देखिए, ऑटिज्म एक उसका क्या कारण होता है, ऐसा रिसर्च में अभी ढूंढने से पता नहीं चला है। कहा जाता है कि जेनेटिक कॉजेज होते हैं। आजकल खास करके कोविड के बाद से ये समस्याएं इतनी ज्यादा आजकल इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जो डिजिटल एरा है या फिर सोशल मीडिया का एरा है, तो उसमें लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, माँ बाप भी बिजी हैं, बच्चे भी बिजी हो जाते हैं। तो जब वो फोन में लगे रहते हैं तो उनका आसपास की एरिया से कांटेक्ट चला जाता है, वो लोगों से बातें नहीं करते हैं, उसी में देखते रहते हैं, एक ही चीज को बार बार देखते रहते हैं। तो जो सोशल लोगों से इंटरेक्ट करने का उनका क्षमता डेवलप ही नहीं हो पाता है, और इसीलिए वो उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और एक ऑटिज्म इसलिए बोलना भी नहीं सीख पाते क्योंकि वो चुप होकर बस उसको देखते रहते हैं, तो इसीलिए बोलने में भी देरी होती है, और जो लोगों से जिस तरह से इंटरेक्शन करना चाहिए उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी समस्याएं ऑटिज्म में देखने के लिए। उनको ट्रीट कैसे किया जाता है? उनको ट्रीट करने के लिए पहले तो असेसमेंट होता है, और असेसमेंट के बाद थेरेपी दी जाती है। अब थेरेपी में तीन तरह की होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें जो भी बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं तो उनको एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज करा के उनकी एनर्जी को शिफ्ट किया जाता है। पहला ये चीज हो गया। दूसरा कि जो बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है तो उनके स्पीच थेरेपी करके उनको अलग अलग तरीकों से मसाज देके, ब्लोइंग करा के उनको बोलना सिखाते हैं। उनके लिए कोई स्पेशल इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ता है? जी बिल्कुल। इन्वायरमेंट तो हम यहाँ पे तैयार करते हैं, लेकिन माता पिता का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जितना पार्टिसिपेशन बच्चे का होता है उतना माता पिता का भी होना चाहिए। माता पिता को भी हम लोग सिखाते हैं कि उनको घर में बच्चे के साथ क्या एक्टिविटीज करनी है। हमारे पास पूरा सेटअप है सीसीटीवी कैमरे का, जिसमें पेरेंट्स वॉच करते हैं कि उनके बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो वो उससे सीखते भी हैं और अपने बच्चे को देखते भी हैं, और वही चीज जाके उनको घर में करनी होती है। और हम अलग से उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, उनका साइको एजुकेशन भी करते हैं। कभी देखा जाता है कि बच्चे में तो मतलब मानसिक का प्रॉब्लम आता ही आता है, बड़े में भी आ जाता है सडन, तो उसके लिए क्या कैसे? ये अलग अलग तरह की मानसिक बीमारियां होती हैं जो कि किसी भी एज में आ जाता है। ऐसा नहीं कि केवल बच्चों में ही आ सकता है, बच्चों में आ सकता है, बुढ़ापे में भी आता है। अल्जाइमर्स का प्रॉब्लम होता है, या पार्किंसन का प्रॉब्लम होता है, याददाश्त की शिकायत होती है बुढ़ापे में, या फिर जो स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, वो एडल्ट पेशेंट जो होते हैं 20 से 30 से 40 तक के, इनके बीच में ज्यादा कॉमन होता है। तो इनका इलाज 2 तरीके से होता है, या तो दवाइयां हम लोग दे सकते हैं या फिर काउंसलिंग करते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि स्टार्टिंग में हम दवा से पेशेंट को स्टार्ट करके स्टेबल करें, और जहां भी रिक्वायर्ड है मैक्सिमम काउंसलिंग देकर उनका प्रॉब्लम को ठीक करने का कोशिश करें।
ये हमारा। आम लोगों को ब्रेन से है जो भी समस्या हो उसमें क्या कुछ जागरूकता फैलाने की जरूरत है अभी? देखिए, मानसिक समस्या को लेकर लोग बात नहीं करना चाहते हैं, बहुत छुपा के रखते हैं, इसीलिए जागरूकता भी इसके लिए कम है। तो लोगों को मानसिक रोग के बारे में बात करनी चाहिए, अपनी शिकायतें जितनी जल्दी हो सके बताना चाहिए, क्योंकि वो जितनी जल्दी हमारे पास आते हैं उतना जल्दी इलाज चालू होता है और उतनी जल्दी ठीक होने का आसार रहता है। वो जितने लेट से आएंगे, जितने बढ़े हुए कंडीशन में आएंगे, उसको ठीक करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। कहना चाहूंगी कि जैसा आपको लगे कि आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में किसी को भी किसी भी तरह की मानसिक समस्या है, डिप्रेशन है, ज्यादा बोलने की बीमारी है, शक शंका की बीमारी है, तो उन्हें तुरंत विशेषज्ञ के पास, मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास लाएं। ज्यादा बोलने से भी असर पड़ता है क्या? हाँ, नहीं, ज्यादा बोलने से असर नहीं पड़ता। जैसे कुछ बीमारियों का प्रकार होता है जिसमें लोग ज्यादा बोलने लगते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, वो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, जिसमें या तो पेशेंट बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कुछ समय के लिए। तो अगर ज्यादा बोलने लगे, बड़ी बातें करने लगे, तो वो भी एक तरह का मानसिक समस्या है, उसका प्रकार होता है। तो उस कंडीशंस में डॉक्टर के पास लाना के पास आना। पहले वो सारी जगह जाके फिजिशियंस और सबको दिखा आते हैं, जब कहीं से उनकी बात नहीं बनती है तब वो मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास आते हैं। तो सबसे ज्यादा उनको जरूरी है कि सबसे पहले पहचाने और सबसे पहले उनको मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास आना चाहिए। इधर उधर, और खास करके ये गांव में भी थोड़ा सा चलन ज्यादा है इस चीज का, जो ये जादू टोना ये सब पे भी विश्वास करते हैं, झाड़ फूक ये सारी चीजों पे विश्वास करते हैं। तो उन सब चीजों से विश्वास हटा के उनको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि उनका जल्द से जल्द इलाज हो सके। ठीक है, पूछ लो और पूछ लेते हमारा हॉस्पिटल शेखपुरा में पड़ता है, बिंद टोली एरिया का नाम है। आप 91 नंबर बेली रोड से आएंगे तो शास्त्री नगर बिंद टोली में आएंगे तो empathy.mind हमारे क्लिनिक का नाम है। आप अपना इंट्रो दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुप्रिया हूँ, मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरी पढ़ाई CIP रांची से हुई है और विमहेंस दिल्ली से हुई। अगर आपको कोई गोल्डन एडवाइस देना हो तो क्या एडवाइस देंगी? गोल्डन एडवाइस ये जागरूकता फैलाएं और हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ से जल्द मिले और खुशहाल जीवन, शांति परिवार और सुख का जीवन व्यतीत